बताते हैं, निकालना भाई प्रार्थना बोल देता हूँ। ये प्रार्थना में बताते हैं, ये मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ आपसे। तो बाबा एक प्रार्थना के माध्यम से ध्यान देना, उनके शब्दों पर ध्यान देना। कहीं तुम उसकी राह में ही फंस जाओ, मतलब उसकी धुन में ही फंस जाओ। कहा धुन तो बहुत अच्छी है, धुन नहीं, शब्दों पर ध्यान देना। हमेशा बाबा नर्तन में आते हैं और बार बार चेताते हैं। क्या चेताते हैं? कि मेरे रंग महल चले आओ। मेरे रंग महल चलने का मतलब है दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ, अहंकार को खत्म कर दो। ये है, कोई सीढ़ी थोड़ी लग रही है कि बिन पर चढ़ के ऊपर रंग महल पर चढ़ गए। मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो ये अगम गली। मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो ये अगम गली। मेरे रंग महल चले आओ। तो आप दीन बनोगे, अहंकार को खत्म करोगे, धीरे धीरे परमात्मा की तरफ मुख मोड़ोगे, तब आपको यह सीढ़ी मिलेगी। फिर क्या कहा कि नैयर बास आस सब छोड़ो, तन मन प्रीत भुलानी की। नैयर बास का मतलब है यहाँ जो संसार में फंसे हुए हो, इसकी आस को छोड़ दो। नैयर बास आस सब छोड़ो, तन मन प्रीत भुलानी जी। शरीर देखे भाई, तो हाँ, बादाम की ठंडाई मिल जाए तो मैं मोटो है जाऊं। नैयर बास आस सब छोड़ो, तन मन प्रीत छुड़ानी थी भुलानी। जगत लाज और कुल मर्यादा। मैं इस बात को इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ कि मैं कहूँ कछु गड़बड़ है गई तो अरे तेरी तो इज्जत ही चली जाएगी। अरे बाढ़ में जाए इज्जत, परमात्मा मिल जाओ भाई। या इज्जत को क्या करेंगे, ओढ़ेंगे के बिछाएंगे। इसलिए लोक लाज की चिंता नहीं करनी। भक्त शिरोमणि मीराबाई ने लोक लाज की चिंता की? ठीक है, संतों ने की कभी? लोक लाज और कुल मर्यादा, इनको बंधन जानो जी। समारू तेरी बुद्धि मेरी, मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो ये अगम गली। मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो ये अगम गली। जब आप ये काम कर लोगे, तब आप इस भगवान के रास्ते पर, इस भगवत पथ पर कदम रख रहे हो। अभी तो रास्ते पर चलना शुरू नहीं किया है। अभी तो आपको ये गुरु महाराज मिलेंगे और वो बोलेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा तैयार तो हुआ है, थोड़ा थोड़ा तैयार हुआ है। तो उनकी दया थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होगी। और जब वो आपको अनमोल चीज, अमोलक चीज दे देंगे, तो तब आपको क्या करना है कि ध्यान वाली प्रक्रिया करनी है। तो ध्यान वाली प्रक्रिया के लिए बताया है कि तिल को पेल तेल कर निरख्यो परख्यो ज्योति निशानी दी। तिल को पेल, यहाँ पर तिल है, तिल को पेल, तेल का मतलब ज्योति, ज्योति को देखो। तिल को पेल तेल कर निरख्यो परख्यो ज्योति निशानी दी। नील शिखर की राह पकड़ कर सूरत निरत सैलानी जी। खिली जहाँ कमल कली, मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो ये अगम गली। मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो ये अगम गली। आगे तो फिर अगर इतना हो गया तो फिर तो समझो ताकत मिलना शुरू हो जाती है। फिर क्या होगा कि सैल करो और महल निहारो, सुनो प्रेम की बानी की।
सैल करो और नैन निहारो, सुनो प्रेम की वाणी जी। घाटी घाटी अगारी देखो, घाटी घाटी अगारी देखो, कंकनाल पटछानी जी, गुरु की रखो मौज यारी, ओ मेरे रंग महले चले आओ, दिखाऊं तो ये अगम गली, ओ मेरे रंग महले चले आओ, दिखाऊं तो ये अगम गली। फिर जो आसक्ति है आपकी इस संसार में, सबसे ज्यादा आसक्ति आदमी की किसमें होती है? शरीर में। फिर बेटे बेटी, नाती पोते, ये आप सब जानते हैं आसक्ति क्या चीज होती है। मन माही रमेगा जहाँ आसक्ति होगी। तो आगे कहा है कि संगी संग छोड़कर प्यारी, सबसे हो अलगानी जी, आसक्ति को छोड़ दो। संगे संग छोड़कर प्यारी, सबसे हो अलगानी जी, मान सरोवर बैठ नहाओ, संतन मेल मिलानी जी, रूप लखो अजब अली, मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो ये अजब गली, ओ मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो ये अजब गली। आगे चली लखी गत न्यारी, सतगुरु शरण समानी जी, आगे चली लखी गत न्यारी, सतगुरु शरण समानी जी। सतगुरु स्वामी गुरु की दया से पूरन पद पहचानी जी, चरणों पर जाऊं बली, ओ मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो अजब गली, ओ मेरे रंग महल चले आओ, दिखाऊं तो अगम गली। इस यात्रा का हमारे गुरु महाराज सत्संग में बहुत बार इशारा करते थे। पूरी रचना रहस्य जब बताते थे कि आगे मंडलों में क्या क्या होता है, वही तो है आगे मंडलों में क्या होता है। अब इसकी सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है? क्यों कि हम तो ये भी सीढ़ी कुछ जानते ही नहीं भाई। जब तक नीचे वाली सीढ़ी नहीं मिलेगी तो छत पर कैसे जाओगे? कोई तरीका है छत पर जाने का? इतनी ताकत हो, या तो इतनी ताकत हो आप में कि जंप लगाने और छत पे पहुंच जाए। और वो ताकत कहाँ से मिलेगी? इन महाराज से मिलेगी। भैया ऐसी है महाराज ताकत कर दे तुम्हारे ऊपर, दया कर दे। पर यहाँ तो ये महाराज भी सब कुछ समर्थ होते हुए भी भाई तरीके से ही ले जाते हैं जीव को। ऐसे तो वहां जाके गड़बड़ करने लग पड़ेंगे तुम। वहां तो बिल्कुल सही चाहिए सिस्टम है। तो यहाँ पहली सीढ़ी चलना है, नम्र बनना और दीन बनना, सबसे प्रणाम करना, सबसे अभिवादन करना, सबसे नमस्कार करना। क्यों करना? क्योंकि प्रणाम प्रेम है। प्रणाम क्या है? प्रेम है। प्रणाम अनुशासन है। प्रणाम सरलता है। प्रणाम हमारे अहंकार को मिटाता है। प्रणाम या राम राम एक दूसरे की हमारे क्रोध को मिटाता है। प्रणाम से भाईचारा बढ़ता है। प्रणाम से हम दीन बनते हैं, हमारा अहंकार बढ़ता है। यही तो हमारी संस्कृति है। हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं उस परमपिता परमात्मा के, जिन्होंने इस ऐसी धरती पर हमारा जन्म दिया हमको, जो हमारी संस्कृति हमको ऊपर ले जाने के लिए काफी है। प्रेम की खेती तो आदमी के दिल में ही होती है। प्रेम की खेती का खेती में ना हो भैया। प्रेम की खेती किसी पेड़ में नहीं लगती है। कोई पेड़ में फल लगता है प्रेम का? प्रेम तो हमारे मन में पैदा होता है।
और अब क्या हो रहा है, इस प्रेम को ही हमने खत्म कर दिया। तो सबसे पहले हमको दीन बनना है, सबसे प्रणाम करना है, सबसे प्रेम करना है और सहज बनना है, सरल बनना। रे मन छोड़ चतुर कपट चतुर राय। तो यहाँ में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो हमारे शरीर में है, और ये हम तो उस समय तो बड़े नादान थे। जब बाबा का सत्संग होता था तो पूरे नादान थे, समझ में ही नहीं बैठती थी। ये तो अब थोड़ा बहुत इनके सत्संग में आने लग गए गुरु भाइयों के, तो थोड़ा समझ नहीं बैठ रहा। तो बाबा तो बार बार मन पे ही जोड़ देते, भाई बच्चों भजन पे बैठो, मन भागता है तो पकड़ के लाओ, उसको पकड़ के लाओ, बैठो। बार बार नहीं बोलते यही, लाओ पकड़ के बार बार। ये तो भागेगा भाई, आदत है इसकी भागने की। धारा तो नीचे बह रही है, ये तो आनंद ले रहा है इंद्रियों के घाट पर बैठ करके, और उसको बेहोश कर दिया। जिससे आनंद मिल रहा है उसको तो बेहोश कर, उसको भी खींच करके अपनी तरफ लिया, उसको भी खींच करके अपनी तरफ ले आया। एक छोटी सी कहानी में, कहानी भी नहीं है, सही बात है कि भाई किसी घर में एक बेचारी कोई पढ़ी लिखी लड़की आ गई, और उस घर का माहौल ये था कि वहां तो घर के आसपास ही ढोरोबा में भैंस बंधाई, गैया बंधाई। तो कहने का मतलब थोड़ा गोबर की और गौमूत्र वगैरह की बदबू उस लड़की को आती थी आंगन में। तो जब एक दो बार आई तो वो लड़की बोली कि माता जी तुम्हारे यहाँ तो बहुत बदबू है, तुम्हारे यहाँ घर में तो बहुत ज्यादा बदबू। आजकल की लड़कियां तो बोल देती हैं, अपने बाप से बोल देती हैं, हमारी बेटी बोल देती है पापा गोबर में से बहुत बदबू आती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई का मतलब इस तरह है हमारा। तो उसने बोल दिया वहाँ घर आकर के कि माता जी तुम्हारे यहाँ तो बड़ी गंदगी है, बड़ी बदबू आती है। अब वो कुछ दिन रही, अब बदबू आना हो गई बंद। तो वो बोली देखा माता जी मेरे आने से तुम्हारे घर की बदबू बंद हो गई। और वो बोली माता जी बाकी के बदबू बेटी बंद ना है गई, तू या बदबू में शामिल है गई, बदबू ना हुई बंद, बदबू तो वैसी ही है, तू शामिल हो गई। तो मन ने इस आत्मा को पकड़ के इस बदबू में शामिल कर दिया, जिसकी वजह से हमको भी दुख झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये तो आनंद की भंडार है। अगर कोई समझ जाए, अगर कोई जीव ये समझ जाए कि भाई मेरा तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसके लिए महात्मा युक्ति बताते हैं कि ये कैसे समझेगी, अपने आप को कैसे जानेगी। उसकी युक्ति कहाँ से मिलती है? इनसे मिलती है। इनकी जब तक भक्ति नहीं होगी, भगवान की कृपा के बिना, बड़ी क्लियर बात है कि भगवान की कृपा के बिना जीव के दुख दूर नहीं होंगे। ये पक्की लिख लो, भगवान की जब तक कृपा नहीं मिलेगी जीव के दुख दूर नहीं होंगे। और भगवान की कृपा बिना संत कृपा के नहीं होगी, ये ठोस बात। इसलिए गुरु का महत्व है। इनकी कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। हम कभी कभी क्या है अपने मन में सोचते हैं, अरे जय गुरुदेव बाबा, जय गुरुदेव बाबा, जय गुरुदेव बाबा करते हैं, भगवान का नाम लेते नहीं। अब उनको पता ही नहीं है बेचारों को, वो तो बोलेंगे भाई। तो तुम उन पर नाराज मत हो। दीन बनने का मतलब है ठीक है भाई, ठीक है, इतने के बहुत है। और ये पक्की बात है, भगवान की कृपा बिना गुरु कृपा के नहीं मिलेगी। गुरु कृपा को आधार बना करके ही भगवत कृपा जीव पर उतरती है। तो हमें किसको मनाना है? गुरु को। जगत रूट है तो हमारे लिए यही भगवान। मैं पहले जब कभी कभी ध्यान में बैठता तो मुझे पता ही नहीं था। बाबा तो बहुत बार इशारा करते थे, इधर देखो बच्चू, उसका रूप कैसा है,
ऐसा ज्योति स्वरूप, ऐसा ज्योति स्वरूप में ऐसा कोई नहीं समझता। अब ध्यान में मैं तो ज्योति को देखता, अब बाद में पता चला ले ज्योति नहीं देखनी है, बाबा देखने है भाई। ध्यान में बाबा देखने, गुरु देखना है। गुरु में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा अगर विकसित नहीं हुई तो गुरु की सच्ची कमाई नहीं होगी। गुरु की सच्ची कमाई के लिए जो उन्होंने एक अनमोल चीज जो आपको दी है, हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को वो चीज नहीं मिलती है। मैं ये गारंटी से कह दूं कि बाबा इतनी बड़ी ताकत लेकर आए और ऐसे संत जो खुले मंच से, ऊपर मंच से उस दौलत को लुटाते थे। क्या वो दौलत सबको हासिल हुई? सुनने वालों को पूछो, भूल गए साहब, हमने पता ही ना का नाम। उनको हमारे आगे पीछे देने वाले सबका पता है, सबका पता है। पर आप ये कहें कि ना, वे ही बार बार हमें चेताते रहे, जब हम चेतेंगे तो भैया ऐसा तो होगा नहीं। अगर वे बार बार आप ये सोचते रहे कि वे बार चेताते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक साधु की कहानी पढ़ी, और साधु की जो कहानियां होती हैं वो सच्ची कहानियां होती हैं। साधु कोई कपोल कल्पित बातें नहीं करते। तो वो तो हमारे गुरु जी के स्थान तक पहुंचे हुए भी नहीं थे। अरे यहाँ से ऊपर चलना शुरू करो, फिर आपको पता चलेगा कि कितने आश्चर्य भरे पड़े हैं। अभी तो इस माया के आश्चर्य ही देखो, चंद्रमा को देखो, सूरज को देखो, तारों को देखो, क्या ये आश्चर्य नहीं है? ये तो आश्चर्य ही है। ध्रुव तारे के चारों ओर सप्तऋषि चक्कर काट रहे हैं। आप कभी रात को देखते हो ध्रुव तारा और सप्तऋषि? रोज देखा करो। बैटरी जैसे चार्ज होती है ना, वैसे चार्ज होती है। बड़े खुश होते हैं गुरु महाराज, बड़े खुश होते हैं इन बातों से। या हो सकता है उन्हीं की दया होती हो कि हमारा ध्यान उधर जाए, इन्हीं की दया होती है तब हमारा ध्यान वहां जाता है ऐसे आश्चर्यों की तरफ। तो उन्होंने लिखा कि उनको आदेश हुआ कश्मीर से कि जाओ चित्रकूट के जंगल में। आज से लगभग 80 या 100 वर्ष पहले जंगल था, शेर चीते रहते थे, गांव नहीं थे। मंदाकिनी ऋषि, अनसुईया आश्रम, टूटी फूटी जगह का आदेश हुआ, जाओ वहां तपस्या करो। कोई खाने पीने का बंदोबस्त नहीं। मौत, गुरु की मौत, गुरु ने आदेश दिया। पहुंच गए संत चित्रकूट, रात दिन भजन में तल्लीन। 14 दिन हो गए, ना कोई खाना ना पीना, ना कोई चाय ना रोटी, कुछ नहीं। 14 दिन। और 14 दिन के बाद में जब लघु शंका को गए तो उनके खून आया और उन्होंने परमात्मा को उलाहना दे दिया। क्या उलाहना दिया? अरे यहाँ ला के बैठा दिया हूं, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो तेरा भजन कौन करेगा? इतनी ही बात है भाई। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो भजन कौन करेगा? तो तुरंत उनके ध्यान में आई बात, ठीक है खाने पीने की जरूरत है तो कल से बंदोबस्त हो जाएगा। अगले दिन से सारी व्यवस्थाएं आना शुरू हो गई। पर बेटा 7 दिन और निकाल देता तो तुझे कुछ और ही मिलना था। तो बाबा मैंने तो एक ही सीधे बात कही है, तो बस भाई मेरी लक्षणता में अगर खून नहीं आता तो मैं तो कहता ही नहीं कि बेटा बस इतनी सी बात नहीं, काम है वो। और हम जो के ना बाबा रोज अरे एक इशारा अगर बाबा का मिल गया तो वो उनकी बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर।
आपने उस कृपा को तो झोली में डाला नहीं और शक पैदा कर दिया। तुम ऐसा तो ना है ही वैसे ही आएगा हुआ है। तुम ऐसा तो ना है कि मैं सपने देख रहा हूँ, बाबा की कृपा है तो भूलिए कहाँ चले गए सपने में। यार ऐसा हुआ, ऐसा गए काम, बस समझ लो तुम गए काम। अरे बाबा दोबारा कब आएंगे ये उनकी मर्जी के ऊपर, ये उनकी मर्जी का खेल है, आपकी मर्जी का खेल नहीं है। फिर आप लगे रहो, अगर आप में धैर्य है तो फिर लगे रहो। जब मौज होगी जब हो जाएगी, इस जन्म में होगी तो इस जन्म में नहीं हो जाएगी, नहीं होगी तो। भाई तीन तरह के बाबा ने तीन तरह के भक्त बताए। बाबा के जो शिष्य हैं वो तीन तरह के। एक शिष्य तो ऐसा होता है, भाई समझ में तो बैठ रही है, मैं मोटी मोटी बात बता दूं। बाबा के एक शिष्य तो इस प्रकार से होते हैं कि जो बाबा ने युक्ति बताई सुमरन ध्यान और भजन की, वो करते हैं जब तक पूरा मतलब उसको करते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन ये संसार की भी इच्छा करते हैं। नहीं शरीर में तकलीफ है गई, कोई मौत चली गई तो चलो भाई बाबा से पूछो, या कोई राज का हो, या घर वाले इनकी तकलीफ है गई, ले भैया चल को बाबा के जगह जाएगा, या और कोई जैसे कोई ट्यूबवेल और जो भी संसार के काम है वो बाबा के पास जाते हैं। हालांकि वो पूरे काम करते हैं, वो उन गुरु भाइयों से बहुत अच्छे हैं जो कबू करें, कबू ध्यान आएगा तो कर लियो, कबू ना जाना है तो कोई बात नहीं, बिनके भी अच्छे। पर थोड़ी सी गड़बड़ी है कि वो संसार की तरफ भी उनका थोड़ा झुकाव है। एक तरह का तो ये होते हैं। दूसरे तरीके के भक्त इस तरीके के होते हैं कि जो बाबा ने युक्ति बताई उसको करते हैं, सुमरन ध्यान भजन, और बाबा से कहते हैं कि बाबा संसार नहीं चाहिए पर भगवान चाहिए, भगवान के दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन करा दो। इस तरीके के भी भक्त हैं बाबा के। भाई हम में ही है ऐसे, इस तरीके के दो तरीके के हो गए। और एक तरीके का ऐसा भक्त होता है कि बाबा तू जाने तेरो काम जाने, तू चाहे पार लगाइयो चाहे नरक में गिर दियो, मेरा काम है भगवान को भजन करना और जो तू आज्ञा दे बात काम है करना। बताइए होते हैं कि नहीं होते? बताइए आप। ये तीन श्रेणियां हैं या नहीं? तीन श्रेणियां हैं। तो मैं ये नहीं कहता आपको कौन सी श्रेणी में जाना है, क्योंकि मैं ही खुद लटका हुआ हूं, मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपको कौन सी श्रेणी। पर मैं एक बात बता रहा हूं कि हमें जाना तो चाहिए उस श्रेणी में कि भैया बाबा तू जाने तेरो काम जाने, दाढ़ी वाले जैसो करे वैसो करियो, हमारो काम है सुमिरन टूटे फूटे जैसो है जा वैसो। अरे बैठो तो सही, बाबा कहते थे घाट पे तो बैठो, मैं पकड़ूंगा। अब तुम घाट पे ही नहीं बैठेंगे तो बाबा कहां से पकड़ेगा? तो जो तीसरी श्रेणी का साधक होता है वो अपनी साधना क्रम में हमेशा बाबा के लिए तड़पता रहता है, उसके अंदर हमेशा विकलता रहती है, बाबा ही के लिए तड़पन उसकी बनी रहती है, बाबा ही को हमेशा वो चाहता रहता है। ये है तीसरे श्रेणी के जो शिष्य है उसकी जो हालत है वो इस तरीके की होती है। तो ये जो सीढ़ियां हैं ये और दूसरा आपको कोई नहीं करेगा। इस तरीके का मन किसको बनाना है? ये हमको खुद को बनाना है, क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दूसरे किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, आपके मन में क्या कामनाएं चल रही हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये केवल आप जानते हो, पास वाला नहीं जानता, ना कोई घर वाला जानता, आपके प्यारे से प्यारा है वो भी नहीं जानता। तो हमेशा हमें अपने मन को इस तरीके से समझाना चाहिए कि मन में
अपने बाबा के प्रति, अपने गुरु के प्रति तड़प बनी रहे, अपने गुरु के प्रति हमेशा तड़प, रो रो करके अपने गुरु को पुकारेंगे, तब दीजेंगे वो, तब पिघलेंगे। तेरे सिवा वो कौन है, तेरे सिवा वो कौन है, जानूं मैं जिसे अपना गुरु, अपना जिन्हें माना था मैंने, अब बेगाना हुए गुरु। माता पिता थे जिनसे मैंने बचपन में पाया प्यार था, वे भी अधर में छोड़कर हमको रवाना हुए गुरु। पत्नी भी अपनी हितैषिणी, अपना किया था प्यार से, उसका कहाँ वो प्यार है, वे सब तराना हुए गुरु। बेटे बबेटे जिनके लिए पछता रहा था रात दिन, वे भी औरों के हो चले, अपना न माना हमें गुरु। सबके साथ यही हो रहा है। प्यारा था अपना ये तन, प्यारा था अपना ये तन, लोटा किया था पाल कर, थकता सा जा रहा है ये, अब तो है जाना इसे गुरु। मन इंद्रियों का राजा बना, गफलत में सोता रहा सदा, जाना न जाने के दिन आ गए, सब छोड़ जाना पड़े गुरु। मस्ती में सब उम्र काट दी, मस्ती में सब उम्र काट दी, घर की खबर से बेखबर, मस्ती में सब उम्र काट दी, घर की खबर से बेखबर, लादा पहाड़ पाप का लेकर के जाना पड़े गुरु। सबसे निराश हो करके मैं आया तुम्हारी छाँव में, तुमसे मिला वो प्यार है, मुश्किल है पाना जिसे गुरु। तेरे अगाध प्यार की मस्ती में आंखें बंद की, तू हंस के मिले मैं रो कर कहा कि अब न भुलाना हमें गुरु। पाकर तुम्हें अब हमको प्रभु, पाना रहा ना शेष है, अब न किसी से प्यार हो, तेरे अलावा हमें गुरु। बहुत दिन हो गए तुमसे दर्शन किए, अंतर में भी दीदार नहीं हुआ, माया ने जकड़ लिया
हमें, अब कब आओगे, अब कब मिलोगे मुझे प्रभु, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के तन्मुख अब आऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के तन्मुख अब आऊं मैं कैसे, विषय बात सुनाए निकलती नहीं है, विषय बात सुनाए निकलती नहीं है, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं, कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, कभी सोचती तुमको रोकर पुकारूं, पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे, प्रबल है अहंकार साधन न संयम, प्रबल है अहंकार साधन न संयम, ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे, ये अज्ञान अपना मिटाऊं मैं कैसे, कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, तुम बिन दया पाऊं मैं कैसे, कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ, गुरु बिन दया पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सम्मुख आऊं मैं कैसे, हृदय दिव्य आलोक से जो विमल हो, हृदय दिव्य आलोक से जो विमल हो, बिन किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे, बिन इस तरह की
कैसे गया में तुम्ही मुझ पतित को संभालो हे दाता मेरे मुझ पतित को संभालो मैं कितना पतित हूँ बताऊं मैं कैसे दाता मेरे मुझ पतित को संभालो मैं कितना पतित हूँ बताऊं मैं कैसे बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे विमुख होके पाऊं मैं कैसे। इस तरीके से जब हमारे तरफ दिल में उठे तभी बाबा टहल सकते हैं। तो जरूरी है अहंकार को मिटाना, जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना संत की कृपा से हमें भक्ति नहीं मिलेगी, बिना गुरु की कृपा से हमें भक्ति नहीं मिलेगी। हमें साधना करनी है तो गुरु की करनी है, और साधना के लिए बहुत मोटी परिभाषा, साधना के लिए बहुत मोटी परिभाषा ये है मेरे हिसाब से कि आप बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ते जाओ। बुरी आदतों को आप धीरे धीरे बुरी आदतों को छोड़ते जाओ। पर भैया देखो, बुरी आदतों को पहचानना तो तुमको ही पड़ेगा। अमूमन ऐसा होता है कि हम कोई गलत काम करें और दूसरा कहे कि तेने गलती की है, और तुम बोलते नहीं, कौन कहता है मैंने गलती की है, मैंने तो बिल्कुल सही काम किया है। तो भैया भागो, तो कोई इलाज, भागो, कोई इलाज ना है, क्योंकि मन तुम्हारा तुम्हारे बाप का या दूसरों को ही सुधारेगा नहीं। मन सुधारना तो आपको सुधारना है, और मन से सोचना है कि ये गलती भाई बुरी है, मन से सोचना है। अरे किसी को गाली दे दी तो सोते समय कम से कम इतना भी ध्यान रह गया कि भाई तेने गाली दे दी, ये तेने ठीक तो ना करे, तो समझ लो तुम साधना के पथ पर तुमने चलना शुरू कर दिया। और गाली दे करके तुम सोचते सोचते अच्छा इसको तो अभी सुधारना ही है, ये मेरे सामने आया ही कैसे, इसकी औकात क्या है, ये मेरे सामने आ गया, और आंख बंद कर ली, सो गए, और उन्हीं स्वप्नों को देख रहे हैं, डंडा लेके आके पीछे पड़ रहे हैं। तो बताओ भैया बुरी आदत कैसे सुधरेगी? अरे यही तो हो रहा है हमारे साथ। हम कौन सी साधना कर रहे हैं? हम साधना कर रहे हैं, बताइए। थोड़ा सा काम आ गया, थोड़ा सा क्रोध आ गया तो हम उसमें बह जाते हैं। साधना का मतलब है साधना बुरी आदतों को पहचानना और धीरे 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 उनको कम करना। तो जब आप धीरे धीरे कम करेंगे तो बाकी चीजें तो बाबा पर छोड़ दो। अरे बाबा की तो इतनी सरल साधना है, इतनी किसी की भी सरल साधना नहीं है। बाबा तो प्रार्थना में कहते हैं कि मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। बाबा कहते हैं मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तुम भूल गए मुझको, मैं तुमको नहीं बुलाया। उन्होंने नहीं बुलाया है, उनको तो हम भूले पड़े, हम फंस गए। मैं मेरी में, तू तेरी में, काऊ ने को कह दी तो तलवार खींच ली।
भाई जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, सहनशीलता नहीं होगी, इनको क्यों गुण बताया गया है, इनको अच्छे गुण क्यों बताया गया है? दैवी संपत्ति बोलते हैं इनको, देवताओं की संपत्ति। धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, सरलता, विनम्रता, ये देवताओं की संपत्ति है। तो इन देवताओं की संपत्ति को अर्जित आप तब करोगे जब इस मन से आप मनन करो, विचार करो। आप ये बताओ कि धैर्य की पहचान कब होगी? मैं बोल रहा हूं कि मैं तो बहुत, भाई मेरे अंदर तो बहुत धीरज है। धीरज की पहचान भैया जब होती है जब कोई बहुत बड़ी आफत हमारे ऊपर आकर के पड़ती है, तब उसकी असली परीक्षा। नहीं तो कहते रहो धीरज धीरज धीरज। और एक बात और बताऊं कि यहाँ पर हिंदुस्तान में सलाह मुफ्त में मिलती है, यहाँ कोई पैसा नहीं बनता। यहाँ अगर किसी को सलाह देनी है ना, बगैर पूछे आपको सलाह दे जाएंगे। आपने देखा होगा मकान बनना है तो आप नहीं पूछ रहे कि यह मकान में ईंट कैसे लगानी है, पर वो बता दोगे, देखे मारो यार तनी ईंट थोड़ी गलत लगा दी या तू ऐसे लगा, तो फीस थोड़ी देनी पड़े। अरे फीस नहीं देनी पड़ती। तो ऐसे ही भाषणबाजी करने में अगले की तो आपदा ही पड़ी है और हम उसको प्रवचन दे रहे कि भैया धीरज रख धीरज रख। लेकिन उसको थोड़ा सा अपने मन में जरूर विचार करना चाहिए कि देखिए सब काम वो संभाल रहे, उन पर छोड़ दो और धैर्य को धारण करो। तुम तो उनकी ओट में धैर्य धारण करो। और धैर्य की परीक्षा कब होगी? धैर्य की परीक्षा तो तभी होगी जब आपके ऊपर कोई आफत आके पड़े, तभी साहस आएगा। धैर्य और साहस दोनों चीजें हैं। धैर्य गया तो साहस गया। भाई साहस का पता भी तो तभी चलेगा, साहसिक कार्य करोगे तभी तो साहस का पता चलेगा। विनम्रता, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। किसी से झगड़ा मत करो। अगर इस पथ पर चलना है तो बाबा कहता है कि मुख मोड़ इधर देखो। मुख मोड़ने का मतलब यह है कि बुरी आदतों को छोड़ दो, साधना करना शुरू कर दो और बाबा ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना शुरू कर दो बिना संयम के। भैया बिना ABCD पढ़े आप डिग्री हासिल नहीं कर सकते। पहले तो आपको पारंगत होना पड़ेगा वर्णमाला में और उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा उसको। तो जो बेसिक चीजें हैं, बाबा बहुत छोटी छोटी बातें तो बताते थे। बाबा तो किसी का घरवार छुड़ाते ही नहीं थे। बाबा तो बोलते थे कि अब तुम घरवार छोड़ करके साधना कर ही नहीं सकते हो। घरवार छोड़ के साधना संभव नहीं है। ये साधना तो घर में रह के ही करनी है। सब काम करने हैं, घर गृहस्थ के पूरे काम करने हैं, पर भैया एक तो जरूर ध्यान रखना है कि ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से करना। ईमानदारी और बेईमानी में 100 तो फर्क है। बहुत लंबा चौड़ा फर्क ना है बेईमानी में। नेको दिन ना लगे बेईमानी है ईमानदारी बनाने में, और नेको दिन ना लगे ईमानदारी है बेईमान बन। क्योंकि रेखा बहुत मामूली सी है, बहुत महीन है कि आपके मन में अगर थोड़ी सी भी काम करने में शंका हो जाए, शंका थोड़ी मतलब थोड़ी सी भी रुकावट हो जाए, तो समझ लो आप गलत रास्ते पर है। दूसरा नहीं बताएगा। दूसरों तो न्यू और कह देखो, अरे दुनिया कर रही है काम, कौन सा तेने बुरा काम करे, वही तो कर जाए। ये कोई बेईमानी ना है। पर नेको तेरे मन में विचार आएगा कि ना ना ना, तो बेईमान है। तो मन के अंदर सोचना है। बाबा यही तो कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहो और ईमानदारी से काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो। और जरूरी काम है, जब ये सारी चीजें आप करोगे, सबसे राम राम
भाई सबसे आप राम राम करोगे, 2 बात किसी की सुनोगे तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? रात को सोते समय जब मन शांत हो गया तो ध्यान कहाँ जाएगा? बाबा की तरफ ही तो जाएगा, बाबा की बातों पर ही जाएगा। और हमने कोई आफत पाल ली। मैं पालना इसलिए कहता हूं कि कभी कभी हमारे प्रारब्ध से वो आफत आ जाती है। देखिए, जब जो चीज प्रारब्ध से आई है उसको आपको झेलना पड़ेगा। प्रारब्ध को बाबा पे छोड़ दो। बाबा क्या करते हैं? बाबा में इतनी शक्ति है कि एक साधु रामेश्वर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रामेश्वर जब दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो 8 लुटेरे मिल गए, 8 लुटेरे। और उन लुटेरों का नियम ये था कि भैया बिना मारे ये लूटना है काऊ। उनका नियम था कि मार के ही लूटना है। तो बाबा जी फंस गए चुंगल में। बाबा जी से कही, बाबा माल डाला धर दे भैया, वो तो कुछ भी ना है यार, जो अच्छा याद है लो। तो वे बोले भैया ऐसे ना ले हम। तो भैया कैसे ले? क्या हम तो तुम्हें मार के लेंगे, हम तो तुझे खत्म करेंगे और फिर यह सामान लेंगे। हमारा नियम है, यहाँ तो हमारे लूटपाट का ये नियम। बाबा ने कही भैया तुम्हारा नियम है तो 900 नियम हुआ कर लेंगे। मेरे गुरु जी को ध्यान कर लेंगे। कहाँ तू ध्यान कर ले चाहे 2 घंटा, पर तू यहाँ से आगे तो अब तू जाएगा ही नहीं। तो 2 घंटे शाम तक कर ले, ध्यान वाली कोई बात ना। अब साहब महात्मा जी ध्यान करने बैठ गए, पहुंचे हुए महात्मा थे। अब ध्यान में गुरु महाराज उनके बता रहे हैं कि बेटा पिछले जन्म को चक्कर है, वो तो तू भजन कर रहा है जो 8 ये कई जगह मिल गए, नहीं तो 8 तो है अलग अलग काट के, मतलब 8 तो है 8 बार काट के अलग अलग। ये भजन को प्रताप है, कोई एक जगह मिल गए कटनो तो तू है पड़ेगा। तो उठ के बाबा बोले कि भैया आप तैयार हो, काट दो। अरे बाबा अब तक तो तू कह रहा हूँ कि मुझे काई पास नहीं, और ऐसा तू काम में तो अभी के खुश रह रहा है काट में। हमने तो आज तक जितने काटे हुए कोई इतना खुश होते हुए नहीं देखा है। ये हमारा तजुर्बा है, अनुभव है हमारा। ये हमने जो तलवार चलाई है काटने के लिए, हमारा ये अनुभव है। कोई इस तरीके से नहीं हंसता जैसे तू हंस रहा है। तो कोई न कोई बात जरूर है, तू बता पड़ गए पीछे। अरे मान के भाई तुम्हारा काम करो, काटो। मान गई ना बता, बिना बताए बात नहीं बनेगी। मान गई भाई ऐसो है मेरो तुम्हारो बदलो जन कुन से जन्मन को, और तुमने 8 जगह 8 बार वो जन्म लेना पड़ता और 8 बार तुम काटते हुए। अब मेरो कान ये कई बार में है तो बाबा बार घुट्टी बना दे। तो कौन ऐसा तो ना है क्या हमने जितने काटे ये सब हमने काटेंगे? भाई हमने तो पता नहीं कितने काटे हैं, हमने कितने काटे वो काटेंगे। तो ये जो युक्ति छोटी छोटी बातें बताते हैं उनमें कोई न कोई सार होती है, कोई न कोई उनमें शिक्षा मिलती है। तो ये प्रारब्ध के खेल हैं। प्रारब्ध से अगर कोई चीज मिल गई तो देखो सामना करो, सामना आपको करना पड़ेगा। बिना सामना की बात नहीं बनेगी, लेकिन विश्वास रखो, विश्वास को मत डगमगाओ, वो अपने आप रास्ता निकालेगी, वो अपने आप आपको रास्ता निकालेंगे। तो बाबा ने बताया है कि मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम भूल गए मुझको, मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। जब से उस घर से आए अपनी सुध खुद ही बुलाए। अरे तुमको मैंने भेजा, तुम खुद ही चक्कर में पड़ गए आगे में, तो खुद नहीं तो तुमने। अब जीवात्मा मान लो कि शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे तो संत महात्मा तो यही कहते हैं कि जीवात्मा को काट जाएगी, उसमें तो बहुत शक्ति है, पर वो बंधी किसके साथ में है? बंधियों कीट मरकट के नहीं, ऐसे बताते हैं ना। एक बार मुरारी जी ने बताया कि वो जो तोता होता है
वो अपने आप ही वह ऋषि में पावन में फंसा दे और वो सोच के मैं यानी पकड़ रहा क्यों और उसने पान से पकड़ रहा है क्यों। तो वैसे ही हम तो वही बाबा कह रहे हैं कि भैया जब ते निज घर से आए अपनी शुद्ध खुदी बुलाए। मैं देख रहा था बात तेरी, मैं तो तेरी बात देख रहा था कि मेरा जीव आएगा और जब तू ना आयो तो फिर मानस रूप बनाया फिर आया हूं मैं तो निर्देश में भाई अंशी को अपने अंश का दुख देखा जाएगा क्या। तो परमात्मा तो हमसे भी ज्यादा द्रवित हो रहे हैं, वो परमात्मा हमसे भी ज्यादा द्रवित हो रहे हैं। और आगे उन्होंने क्या कहा, तुम फंसे काल के फंदे, तुम फंसे कर्म के फंदे, काल ने कर्म बनाया, तुम फंसे कर्म के फंदे और या के अति है गए गंदे। और तेरे पापों को धोने मैं सत्य लोक से आया हूं, विश्वास तो करो। बताओ कि क्या होता, अरे जय गुरु जय पाला हो रहा है, वो तो क्या हो, ये अलग कहीं से नहीं आए, सारी शक्तियां वहीं से आती है। भाई हमारी तकलीफ को देख कर क्या है, आपको मौका दे दिया इन्होंने, आपके ऊपर कृपा कर दी, आप यहाँ बैठे हैं। और ये मन जो तेरा साथी है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा उत्पाती है। बार 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 जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है मन। ये मन जो तेरा पापी है, जो मन जो तेरा साथी है, ये बहुत बड़ा उत्पाती है। इसको इसने तुझे यहाँ फंसाया है और मैं तुझे लेवाने आया है। मन के बारे में पूरे शास्त्र भरे पड़े, दुनिया भर के भजन प्रार्थनाएं मन के ऊपर बनाई हुई है, बस धुनों में रम जाते हैं। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, ध्यान देना इस बात के ऊपर, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा को, मन से ही पार जाओगे। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा को, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। पाप कौन करता है? पाप का विचार कहां से पैदा होता है? मन के हाथों से थोड़ी होता है। जिसकी शक्ति मिली हुई है वो शक्ति तो दृष्टा है, करता तो है ही नहीं, कर्म तो है ही नहीं, तो मन से ही तो चल रहा है। तो इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। दर्पण पर धूल जम जाएगी तो क्या होगा? आप चेहरे को देख सकते हो, इसलिए रुकावट है। तो सबसे जरूरी है मन को साफ करना। सुख की कलियां दुख के कांटे, सब मन सबका आधार।
सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से कोई भाग न चाहे, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, तन तो बचपन यानी शैशवावस्था, बालकावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ढलती छाया। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। मन का भ्रम मन की बात भूलने वाले, क्यों हीरा जन्म गमाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस संसार में सबसे जरूरी चीज है मन। मन को हवाले कर दो बाबा के, सहज में काम बन जाएगा। अष्टावक्र जी ने जनक से मन ही मांगा। माने कही भैया ऐसे में तो ज्ञान ना बताऊं, तू चीज दे तेरी। तो माने कही ले महाराज या धन की चाबी ले ले। अरे धन तेरा है ना? धन तो ना है, तो मिट जाएगा कल। धन तेरा नहीं है तो बाबा या राज पूरे में राज तेरा है। बाबा राज अपना है। अरे तेरी चीज दे। जब आया मन को दे। मन को दे के अष्टावक्र जी गुरु जी समाधि पे बैठ गए। एक पांव में घोड़ा पे रखवा के ऐसे बताते। अब थोड़ी देर में जनक जी को गुस्सा आया कि मोड़ा का ज्ञान दे रहा हूं, मुझे वैसे ही आठ जगह थे गुस्सा आया उसको। और गुस्सा आते ही दूसरी बार उसके फिर बचा लाया। अरे तू गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? मन तो तेने उसको दे दिया। अरे गुस्सा क्या हाथ पांव करते हैं? बताइए आप मुझे, हाथ पांव करते हैं क्या गुस्सा? या जीभ करती है? कौन करता है गुस्सा? विकार किसमें पैदा होता है गुस्से का? मन में। तो बाकी एकदम बात आई, अरे मन तो यहाँ देती है भैया, तू यहाँ पे गुस्सा का ही कर रहा, चुप बैठ जा तू। धीरे 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 बगैर सुमरन ध्यान के उसको आत्म साक्षात्कार पहले पद पे चला दिया। ये होती है गुरु की ताकत। कब चलाया? जब संयमित मन को, ऐसे मन को नहीं बात बात में गुस्सा कर जाए, संयमित मन को अपने गुरु को सौंप लो। इसलिए बाबा बार बार, मैं कई बार आपको बताता हूं कि इस कूटस्थ चैतन्य आत्मा पर 5 घोर
शरीर के साथ साथ 3 शरीरों या 4 शरीरों के साथ साथ 5 खोल चढ़े हुए हैं, 5 परतों में बंद है। ऊपरली परत है अन्नमय कोश, बातें दूसरी है प्राण में, फिर है मनो में, फिर है विज्ञान में, और नीचे है आनंद में, और फिर है आत्मा। अब यूँ बताओ, काऊ माच से तुम 5 खोलन में बंद कर दो, या किताबें 5 दिन में बांध दो। पहले एक को गांठ लगा के बांध दी, फिर 2, फिर 3, 5 बार बांध दी। तो या किताबें लेवे का जब भैया कौन सी गांठ है पहले खोलेंगे, किताबें निकाल लेंगे बीच में से। तो किताब की ऊपर की गांठ है खोलवे काजे बाबा ने कही कि शाकाहारी रहो। यह है अन्नमय कोश की गांठ को खोलना। अगर आप शाकाहारी नहीं रहेंगे, दारू पिएंगे, तो भैया ये गांठ ना खुल रही। ठीक है, फिर तुम चाहे मनोमय की बात करो, चाहे फिर ब्रह्मांड की बात करो, और मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई ना है, और गांठ तुमने खोली ना है, तो आत्मा नहीं दिखेगी। आत्मा नहीं दिखेगी तो बाबा नाराज रहेंगे। गांठ तो तुमको खोलनी है, दूसरा कोई खोलने नहीं आएगा। भाई तुमने ही बांधा है इसको, खोलने कौन आएगा? तो बाबा तो जवाब नहीं हो के भैया तू ना खोल सके तो मैं खोल दूँ, निकाल मैं कहूँगा बाकी ऊपर चलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। कोई बाबा ने ये घर घर